हम जब भी मोबाइल में किसी व्यक्ति विशेष का नंबर सेव करते हैं तो उसका कार्य क्या है ये भी लिखने का प्रयास ज़रूर करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो हम उसका नंबर भी वहाँ ज़रूर मेंशन करने वाले होते हैं। उसी तरह से रिपेयरिंग संबंधी कार्य में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसका नंबर भी उसी आधार पर मेंशन किया जाता है। किसी कंपनी के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो आगे जाकर हमारे लिए महत्वपूर्ण संबंधों का निर्माण कर सकता है तो उसके आगे भी उसका परिचय लिखा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएफ संबंधी कार्य की जानकारी रखता है तो उसका नाम वहाँ पर लिखा जाता है। कोई क्रिएटिव फील्ड के साथ में अपनी पूरी एक्सपर्टीज को रखने वाला होता है तो वो भी वहाँ उसके नाम के साथ में अंकित किया जाता है। रिपेयरिंग संबंधी कार्य में भी वही स्थिति रहती है। तो मान लीजिए एक छोटी सी परेशानी घर में कोई भी वस्तु को लेकर निकल कर आई जिसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता है कि वो आकर उसको ठीक करे या फिर मेंटेनेंस की पोजीशंस को वहाँ पर लेकर आने वाला हो, तो हम उस व्यक्ति का नाम तो याद नहीं रख पाते किंतु वो कौन से कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है हम अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर जाकर उस कार्य क्षेत्र को टाइप करते हैं और उस व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य की वजह से जाना जाता है और उसमें भी 2 से 3 ऑप्शंस जब हमारे सामने आ गए तो हम उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसके साथ हमारे अनुभव सबसे अच्छे रहे, जिसने एक रिंग के अंदर हमारा कॉल उठाया, जो प्रॉम्प्ट के ऊपर हमारे पास में आने वाला हुआ, मन मस्तिष्क में उसके कार्य की एक छाप बहुत गहरे से पड़ती है और धीरे धीरे उसका नाम भी अंकित होने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी न किसी कार्य के साथ में जुड़ा रहता है, किसी न किसी स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़ा रहता है और वहीं से उसके रिफ्लेक्शंस निकल कर आते हैं, वहीं से उसकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल निकल कर आते हैं। और जब भी हम अपने कार्य में सिद्धहस्त होते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी को लेकर चलने वाले होते हैं, अपने प्रयासों में सार्थकता लेकर आते हैं तो अपने काम के साथ नाम को भी उतना ही शिखर प्रदान करने वाले होते हैं। जब कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण ओहदे पर एक कंपनी में है जिसके साथ में कुछ लोगों ने कार्य किया और कार्य करते हुए ऐसी छाप उस ओहदे वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में छोड़ी कि आज भी उसका नाम और उस व्यक्ति को हमारा नाम याद है, तो जैसे ही उसने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में या फिर खुद के कामकाज की शुरुआत की, सबसे पहले उसी व्यक्ति को जो खुद के लिए विश्वास पत्र था फोन किया और कहा कि यहाँ आ जाओ, क्योंकि उसके कार्य की छाप बहुत गहरे से मौजूद थी। तो हम भी प्रयास यही करें कि जिस भी कार्य क्षेत्र में है आनंद की स्थितियां समाहित रहे और हम पूरी निष्ठा के साथ में अपने कार्य की ओर चलते चले जाएं तो नाम भी वैसा ही शिखर हासिल करता चला जाए। हम यहाँ 16 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। आज चंद्रमा पूरे दिवस सिंह राशि में ही रहेंगे। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव आज कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं आज इस दिवस में मघा नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव में कमी आएगी। आपके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच में प्रोग्रेस आज बनती चली जाएगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप अपने कलीग्स की मदद करते रहिए तो आगे जाकर उनका भी सहयोग आपको उसी आधार पर प्राप्त होगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। उनको लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी कमी आएगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी हमारे लिए यहाँ मौजूद है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी और रिकॉग्निशन भी प्राप्त होती हुई नजर आती है। किसी भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो आज उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से करनी चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलिएगा। अनुशासन आज के इस दिवस का मूल मंत्र रहे। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। अपने कामकाजी जीवन में जितना समय देना चाहते हैं वो पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप देने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में विकास है, तो वहीं इस बुधवार के दिन आपके लिए कोई भी नई शुरुआत रचनात्मक स्तर के ऊपर अगर करनी है तो वहां पर भी बढ़ा जा सकता है। चर्चा करता हूं वृषभ राशि की।
व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ अज्ञात भय बने रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के व्यापारिक स्तर पर अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए नए सौदे की स्थितियाँ निकल कर आ सकती है, किंतु थोड़ा सा रुक कर ही हमको निर्णय लेना चाहिए। माता और पिता के साथ में जो कुटुंबीजनों और गृहस्थ की वजह से कहीं न कहीं थोड़े से जुड़ाव में कमी आई थी, गलतफहमियां पनपी थी, वो भी दूर होने वाली होगी। वात्सल्य के साथ में हम फिर से जुड़ते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर निर्णायक वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। ट्रैवल अगर आज टाला जाए तो अच्छा है, और वहीं पर इस समय अंतराल में भाग्य के साथ में संघर्ष बने रह सकते हैं। जहां बहुत ज़्यादा जोखिम के साथ में चलना है वहां निर्णय लेने से बचना चाहिए। वहीं हृदय संबंधी कोई भी रोग फिर से अगर सताने वाला होता है तो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में ही चलें। अगर नितांत आवश्यक तौर के ऊपर कोई भी यात्रा सामने आ रही है तो हमारे लिए जो भी मेडिकेशन का एक तरह से रूटीन का स्टेप रहता है, यानी कि रूटीन के अंदर जो जो हम मेडिकेशंस को फॉलो करने वाले होते हैं वो सब साथ में कैरी करने वाले रहें, इस बात को भी याद रखिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्यों के अंदर आज थोड़े से धीमेपन के साथ में आपको चलना चाहिए। महत्वपूर्ण निवेश से बचें। सामाजिक सरोकारों के अंदर आपके लिए रिकॉग्निशन की पोजीशन बहुत अच्छे से बनी रहेगी और वहां आपकी सक्रियता भी बढ़ती हुई नजर आती है। पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं, नए अनुभव मिलेंगे। और वाहन संबंधी कार्यों के अंदर अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल की किसी भी खरीद फरोख्त की ओर जाना चाहते हैं तो आज बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, जिससे कि श्राद्ध पक्ष के बाद में ऐसी खरीदारी की ओर जाया जा सके। वहीं चर्चा करता हूं मैं यहाँ पर मिथुन राशि की। भाग्य का नौकरी पेशा जीवन के अंदर बहुत अच्छे से सहयोग बना हुआ है, कहीं पर भी डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नहीं है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के अंदर वृद्धि यहाँ पर रहेंगी। तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको कोई एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऐसे चेंजेस लेकर आने चाहिए, तो उसको हल्के में नहीं लें, हम उसको स्वीकार करके चलने का मादा भी अपने भीतर रखने वाले जरूर रहें। आध्यात्मिक चिंतन दूरदर्शिता को जन्म देने वाला होगा। इसी समय अंतराल में एजुकेशन की लाइफ में आपके लिए कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं। धनागमन की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी और वहीं पर अगर आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा प्रयोजन सामने आ रहा है उसको स्वीकार करके भी बढ़ा जा सकता है। मस्कुलर पेन और वहीं रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर पर बने हुए हैं। कला संबंधी क्षेत्र में कोई भी निर्णायक अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो उसको भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके का ऋण लेना चाहते हैं तब भी बुधवार के इस दिन को मैं आपके लिए सूटेबल मानकर चलने वाला रहूंगा। सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखिएगा। निराशाओं का माहौल दूर दूर तक भी नहीं है। हम प्रगति को किस तरह से लेकर चल रहे हैं ये जरूर याद रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में ये समय श्रेष्ठता को लेकर आ रहा है। कई रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकते हैं। तो वहीं इस समय में वाणी संबंधित कार्यों में आपके लिए विशेष स्तर की श्रेष्ठता बनी रहेगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज की किसी भी प्रोफाइल के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय सकारात्मक प्रवाह के साथ है। कर्ज संबंधी कोई भी समस्याएं लंबे समय से अगर आपको परेशान कर रही थी, समाधान नहीं मिल पा रहा था, आप आसान गली की ओर जाने वाले थे, तो इस दिवस में इंतजार करना चाहिए। कुछ सकारात्मक और ठोस समाधान की उम्मीद आपके सामने मौजूद है। और वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी आपको निर्णायक सफलता यहां पर प्राप्त हो सकती है। भाग्य का समर्थित सहयोग बना रहेगा। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट आप करते चले जाएं।
क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होने के साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं में नहीं बहकर अपने भीतर की जो एक तरह से गणनाएं रही है उसको सामने रहकर आप निवेश की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी निर्णायक प्रगति आपके लिए बनी रहने वाली है। यहाँ पर कहीं पर भी आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रचनात्मक कार्यों में भी ठोस वृद्धि यहाँ सामने मौजूद रहेगी। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि आत्मविश्वास की पूंजी आपके भीतर बहुत अच्छे से मौजूद है। किसी भी ऐसे कार्य की तरफ जाना है जहां 99% स्तर के ऊपर ना आ चुकी थी, सिर्फ 1% की गुंजाइश इस अंतिम मौके के साथ में मौजूद है। आप अपने ऊपर भरोसा करके फिर से एक बार प्रयास की तरफ जा सकते हैं। समाधान की उपलब्धता आपके लिए है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर सामने आया है जिसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करके अभी तक भी हमें एक तरह से कुछ कैलकुलेशंस को अगले व्यक्ति के सामने, अगली ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखना है, तो ये समय वहां पर भी सार्थक हदों को निर्मित करेगा। निवेश के मौकों में लाभ की गतिविधियां नजर आ रही है। तो वहीं इच्छा शक्ति का प्रवाह बहुत अच्छे से आपके भीतर मौजूद रहने वाला रहेगा। कहीं पर भी दिक्कत दुविधा नहीं। किसी भी पुस्तक अध्ययन की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपके लिए सामंजस्य की गतिविधियों को लेकर आ रहा है। इसी समय अंतराल में अनर्गल खर्चों के ऊपर नियंत्रण करके चलिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस साथ में मौजूद रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में दूरदर्शिता है। लंबे समय का कोई भी निर्णय लेना है वहां बढ़ सकते हैं। शिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ अगर यहां आप सिंह राशि के महानुभाव अग्रसर हैं, तब भी ये याद रखें कि हम अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। शिफ्टिंग से मेरा आशय नौकरी से व्यापार की तरफ या फिर नौकरी के साथ ही साथ में चलते हुए व्यापार की तरफ जाने से है। चर्चा कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं सामने आ सकती है जिनका सरोकार और आधार बहुत गहरा नहीं है, किंतु मेंटल टेंशन्स को जो एक समय बढ़ाता है वो यहां पर सामने मौजूद रहेगा। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाना चाहिए। क्या कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, किस व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं, कितना विश्वास करें, ये सारे ही कैलकुलेशंस भीतर मौजूद रहने वाले रहें। ऋण संबंधी आधार पर अगर आपको जाना है, यानी कोई लोन लेना है बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, 17 सितंबर तक रुकें। आज आप प्लानिंग कर सकते हैं किंतु बढ़ने से रोकना चाहिए। तकनीक संबंधी जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर काफी हद तक सपोर्ट देने वाला रहेगा, जिसकी वजह से नाम को एक अलग तरीके की ख्याति प्राप्त होती चली जाएगी। विदेश में ही रह रहे हैं और वहीं पर अपने कामकाज को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप एक कंफर्ट चाहते हैं, ये समय प्रयासों के साथ में आपके लिए वो कंफर्ट सामने रख सकता है। यात्राएं हो सके तो टालें, और किसी भी निर्णायक यात्रा की तरफ जाना है तो रुद्राष्टक अध्याय के दूसरे अध्याय के 22वें मंत्र का आपको श्रवण और वाचन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए यात्रा निर्बाध गति के साथ में परिणामों की सुखद स्थितियों को लेकर आने वाली रहे। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि जो क्षमताएं हैं वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगी, और आपने जो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाकर रखा है, आपने जो कार्यों के प्रति अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाकर रखा है, वहीं से परिणाम बेहद सुखद स्तर पर प्राप्त हो सकते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर आपके लिए लगातार एक सकारात्मक प्रवाह मौजूद है, और वहीं मानसिक शांति लगातार यहाँ आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। इसी समय अंतराल के अंदर महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखिएगा, और महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर होने से बचे, ये भी ध्यान रखना है। हमारे लिए दोस्ती, भाइयों के साथ संबंधों के अंदर और कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी संबंध में किसी भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच निकल कर नहीं आए। हम अपनी रफ्तार के साथ में चलें और खुद को प्रोग्रेस देते चले जाएं। संबंधों को साथ में लेकर चलें, किसी को भी पीछे रखने का या किसी के साथ में भी पीछे
पीछे रहने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति थोड़ी सी एरोगेंसी के साथ में भी है, गुस्से के साथ में भी है, तब भी आप मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा। ये समय आकस्मिक धन लाभ की ओर भी आपको लेकर जा सकता है। और वहीं क्रिएटिव फील्ड के अंदर कोई भी नया ऑफर आ रहा है, उसकी भी स्वीकारोक्ति अपने साथ में जरूर रखें आप। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया है तो इस बुधवार के दिन आपको इनिशियल क्लिक बहुत अच्छे से मिल सकता है, वो गति यहाँ प्राप्त होने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो हम गणनाओं में लगातार कुछ न कुछ गलतियों को अनुभव कर रहे थे, प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में नहीं चल पा रहे थे, जिससे कि मुनाफे में कमी थी, आज वो गलतियां दूर होने वाली होंगी। प्रथम दृष्टिगोचर आधार ये है, ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है। मन के भीतर की सकारात्मक सोच भी आपको निरंतर एक नया प्रवाह देती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तब भी ये समय सार्थक स्तर को निर्मित करता चला जाएगा। कहीं पर भी आपको रुकने थकने की आवश्यकता नहीं। इसी समय के अंदर यात्रा प्रवास सुखद अनुभूतियों को लेकर आ रहे हैं। आप अपने व्यापारिक जीवन में कोई भी जोखिम लेना चाहते हैं और उसके पीछे विश्वास की एक बहुत गहरी कड़ी मौजूद है, तब भी वो निर्णय आपके लिए सहजता और लाभ की प्राप्ति को लेकर आएंगे। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहें तथा गृहस्थ के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को यहाँ यश मान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की वजह से गृहस्थ में किसी भी तरीके की दरार नहीं आए, इस बात को भी बहुत अच्छे से आप ध्यान देकर चलिएगा। संतान को लेकर जो भी उहापोह है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने के बजाय समाधान की ओर जाना ही एक निर्णायक स्तर होना चाहिए। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा, लोगों के साथ में जुड़ाव और अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। वाणी के साथ में जो अर्थ लाभ जुड़े होते हैं वहां पर भी आपके लिए रुकने थकने की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसी समय में आपके लिए मानसिक सुख की अनुभूतियां भी निकल कर आ सकती है। व्यक्ति कंपैरिजंस के साथ में होता है, व्यक्ति पर्सनल ग्रजेस के साथ में होता है, व्यक्ति छोटी छोटी गणनाओं की वजह से मन के भीतर शंकाओं को लेकर चलने वाला होता है। उन सब से दूर हटकर जब खुद के साथ में हम समय बिताते हैं, एकांत में जब हम विचरण करने वाले होते हैं खुद के साथ में, तो मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। और यही मानसिक शांति स्वयं की ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बृहस्पति प्रधान द्विस्वभावीय राशि के जातकों के लिए यह समय ऐसी अनुभूतियों को अपने सामने लेकर आ रहा है। तो वहीं उच्च शिक्षा संबंधी स्तर आधार पर भी आपके लिए निर्णायक स्तर के ऊपर प्रगति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आज आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा और वहीं खान पान पर भी हमको पूरी सजगता बरतनी चाहिए। अनुशासन के साथ में अपने रूटीन को जरूर फॉलो आप करते चले जाएं, इस बात पर भी गौर कीजिएगा। अब चर्चा करता हूं मकर राशि की। विदेश संबंधी कार्यों में आपको यहाँ पर प्रगति प्राप्त हो सकती है। भाग्य के साथ में संघर्ष यहाँ मौजूद है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं किसी भी इंटरव्यू की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, कोई निर्णायक साक्षात्कार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रयास करें कि श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम जो एक तरह से श्लोक है उसका वाचन जरूर करते चले जाएं या फिर श्रवण हम जरूर करें। और वहीं पर जो एक तरह से फाइनेंशियल लेवल पे महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, प्रयास कीजिएगा कि उसमें भी थोड़ा सा धीमापन रहे, तीव्रता के साथ में कोई भी निर्णय सामने नहीं आए। संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी मोटी जो चिंताएं बनी रहती है उसको भी दरकिनार करके चलना चाहिए आपको। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय भरपूर आत्मविश्वास के साथ में चलने वाला होगा और वहीं पर यात्रा प्रयोजन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत पुरुषार्थ की वजह से लोगों की नकारात्मकता में आप घिरने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये भी स्पष्ट स्तर नजर आ रहा है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि क्षमताओं में भी निरंतर आपके लिए वृद्धि यहाँ बनी हुई है। भूमि संबंधित कार्यों में भी निर्णायक प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है। इसी समय अंतराल के अंदर हम ये भी ध्यान रखें कि गृहस्थ के स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की
कोई भी तरीके की नकारात्मकता आती है तो हम हल्के में नहीं लेंगे, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर जाने वाले रहेंगे। खेल की गतिविधियों के साथ में, ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है, आपके एफर्ट्स के साथ में एक तरह से सकारात्मकता जुड़ी रहेगी। शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप व्यापारिक स्थितियों में अग्रसर हैं तब भी आपके लिए ये समय प्रमुख स्तर और धनागमन लेकर आ रहा है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि ऋण संबंधी कार्यों के साथ में जो भी नकारात्मकता बनी हुई थी उसके समाधान मौजूद रहेंगे, और वहीं पर आप स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में रक्त संबंधी विकारों से बचकर चलिएगा। किसी भी निर्णायक मीटिंग की ओर आप जाने वाले हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आप अपने कार्य में जो सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है उसको वेटेज देकर चलने वाले हों। लोगों की रिएक्टिव अप्रोच को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें, और इसी समय अंतराल के अंदर इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर आपको निर्णायक स्तर पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। माता और पिता के साथ में अगर आप अपनी नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, 17 सितंबर के बाद में उस और बढ़ सकते हैं, किंतु अभी प्लानिंग को बहुत अच्छे से जगह है, आप देते चले जाएं। तो ये था 16 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।